मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ ये सब देख के कि यहाँ पर मतलब इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, इतने मैं तो कहूँगा सीधे सीधे बदतमीज टाइप के लोग हैं कि कितना भी जागरूक करो, सरकार कितना भी जागरूक करे, लोग कितना भी जागरूक करें, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि उसके गंभीर परिणाम जो है उसको भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतने पड़ रहे हैं, उसको गंभीर परिणाम इस चीज़ के भुगतने पड़ रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और सुबह का वक्त है, मैं आया था टहलने, तो यहाँ पर मैंने इस पेड़ से जो है अपनी ये नीम की दातून तोड़ी और इसको करते करते जो है मैं इस मैदान पर घूमने लगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही एक ऐसा मैदान है जो बहुत ही बड़ा है, काफ़ी विशाल है और खेत भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं, जंगली जानवर जिनको बोल सकते हैं, जैसे नीलगाय है और कुछ सियार वगैरह भी कभी कभी सुनने में आया है। हालांकि मैंने तो नहीं देखा है, वो लकड़बग्घे टाइप में जो होते हैं थोड़े बहुत हैं यहाँ पे, ऐसा सुनने में आया है, मैंने नहीं देखा, मैंने नीलगाय देखी है केवल। तो दोस्तों यहाँ पर आया तो बड़ा सुकून मिलता है। हम लोग यहाँ पर सुबह शाम टहलने के लिए चले आते हैं। सबसे पहले आप ये मैदान देखिए, और मैं आप लोगों को कई बार ये दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद में बहुत ही मतलब मन दुखी हो गया। साथियों धूप पड़ रही है, अभी थोड़ी समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं, इसलिए धूप काफ़ी तेज हो गई है। तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ ये सब देख के कि यहाँ पर मतलब इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं, इतने मैं तो कहूँगा सीधे सीधे बदतमीज टाइप के लोग हैं कि कितना भी जागरूक करो, सरकार कितना भी जागरूक करे, लोग कितना भी जागरूक करें, लेकिन इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप ये मैदान देखिए, और आप लोगों को तो मैं अपने हर ब्लॉग में ही लगभग यहीं पर शूट करता हूँ और आप लोगों को ये मैदान तो दिखा ही चुका हूँ, फिर भी एक बार आप लोग निगाह मतलब जो है इस पर करिए और देखिए। तो ये देखिए काफ़ी विशाल मैदान है दोस्तों, ये देखिए इधर से आप जाएं दूर दूर तक, और ये जो है आपको इधर बहुत बड़ा बाग है, इधर जो है बाग टाइप में है, मतलब जंगल है, बाग क्या जंगल है, और दूर दूर तक काफ़ी विशाल मैदान है। लेकिन साथियों आज जब मैं यहाँ पर आया तो मन इतना ज़्यादा दुखी हो गया। अभी कुछ दिन पहले तक क्या होता था कि यहाँ पर जो है हमारे गांव के कुछ आवारा लड़के जो दारू शराब सिगरेट मांस मछली मुर्गा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उनको ये जगह बड़ी सुलभ लगती थी, वहाँ से सारा कुछ पैक करा के लाते थे और यहाँ पर पूरे में जगह जगह पर जो है छोटे छोटे से अपने अड्डे बना लेते थे, वहीं पर जो है खाते पीते थे और सारी गंदगी जो है यहीं पे छोड़ जाते थे। मतलब यहीं पे दारू की बोतलें पड़ी हैं, यहीं पर उनका चकना पड़ा है, और जो मुर्गा मछली खाते थे उसकी हड्डियाँ फड्डियाँ फेंक देते थे। तो यहाँ पर जो है आसपास जो लोग गाय वगैरह चराने आते थे, तो उनसे भी मैंने ये कहा कि आप लोग यहाँ पर अपने गाय भैंस वगैरह चराते हैं और ये सब गंदगी है इस मैदान पे, ये अच्छा नहीं लगता, तो इन लोगों को डांटिए। तो उन लोगों ने जो है उनसे मतलब बातचीत की, तो अभी कुछ समय से वो चीज़ तो थोड़ी बंद हो गई है, हालांकि लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब लोगों ने क्या किया है, अब एक अजीब सा सिस्टम ये चल गया है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के किनारे सड़क के दोनों तरफ अब कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। हर गांव हर शहर हर सिटी में अब कूड़े के मतलब ढेर लगने लगे हैं। ये चीज़ हमारे यहाँ तक पहुँच गई है, और अब इन लोगों ने एक नया मतलब जो है कहना चाहिए नौटंकी चालू की है कि अपने यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम कराते हैं, शादी ब्याह और जो भी किसी भी तरीके का खाने पीने का बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसके बाद में बचने वाला जो वेस्टेज होता है, कूड़ा होता है, उसको लाके अब इस मैदान पर डालना है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए ये सामने आप देख रहे हैं, ये अभी कल मैं यहाँ पर आया था तो ये कुछ नहीं था, देखिए आप लोग। अब बताइए मतलब इतना साफ सुथरा एक ही तो मैदान बचा है। हर जगह पर इस आधुनिकीकरण में मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न और स्मार्ट बनने के चक्कर में, हैसियत दिखाने के चक्कर में रोड के किनारे सब लोग अपने खेत ख़त्म कर रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं। अब ये देखिए इतना सारा कूड़ा जो है इस मैदान पे इन्होंने, ये देखिए चारों तरफ बिखरा पड़ा है। अब बताइए इतने जाहिल और बदतमीज किस्म के लोग हैं, ये प्रोग्राम कराएंगे अपने घर पर और अच्छा खासा साफ सुथरा मैदान उसको जो है गंदगी के ढेर में बदल दिया। यहाँ पर जानवर भी रहते हैं, लोग अपने जानवर लेकर आते हैं, बताइए ये सब खाएंगे तो उनकी मतलब हालत पर क्या असर होगा, और पूरा मैदान खत्म करने पर तुले। मतलब प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़, इतना ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है कि बता नहीं सकते। बताइए ये जो सब कूड़ा पड़ा है इसको आप जला नहीं सकते थे क्या? मतलब ये तो सब जलने वाला कूड़ा था, आपने तो अपना प्रोग्राम कर लिया और उसके बाद में उठा के ये सब चीज़ें यहाँ पर फेंक दी। अरे कहीं पर भी इकट्ठा करके आग लगवा देते इसको, लेकिन नहीं, यहाँ पर सब। अब साथियों अभी तो मैं ऐसा कुछ साधन लेके आया नहीं हूँ, देखूंगा शाम को ये सारा कूड़ा इधर जो सब फैला पड़ा है इसको इकट्ठा करके
और इसमें फिर आग लगाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि जिसने भी डाला है पहले तो इसका पता कराऊंगा और उनसे ही कहूंगा कि इसको जो है आप समेटिए। सरकार को इसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करनी चाहिए कि अच्छे खासे हरे भरे जो मैदान है उनको ये लोग खराब कर रहे हैं। बताइए, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि हम तो जब इधर आते हैं तो हमको तो यहाँ पे आके सुकून मिलता है कि हम अपने ब्लॉग भी सब यहीं पर शूट करते हैं, लोग घूमने भी आते हैं, टहलने भी आते हैं, मतलब प्रकृति के साथ रहने में थोड़ा आनंद मिलता है, लगता है कि हाँ हम मतलब जो है प्रकृति से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे करके अब ये मैदान हमारे गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और उधर जो है उधर उस साइड में हमारा जो गांव पड़ता है, तो गांव से पहले लगे हुए मतलब गांव से बाहर निकलो मैदान शुरू हो जाते थे। लेकिन अब वहां पर क्या हो गया कि ये देखिए, आपको शायद सामने दिखाई पड़ रहे हो, मैं कोशिश करता हूँ जूम करने की, ये देखिए शायद आपको दिखाई पड़ रहे हो, फुल जूम कर रहा हूँ तो आप लोग देखिए, ये हमारे गांव के जो है आसपास उधर ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये घर दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हाथ बहुत हिल रहा है, तो उधर जो है हमारे गांव से बाहर जब निकलते थे तब भी जो है मैदान शुरू हो जाता था। लेकिन अब वहां पर इतना ज्यादा जो है विकास हो चुका है, विकास कहें उसको या सर्वनाश कहें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। सब मैदान खत्म कर दिए गए, बस वहाँ पर घर मकान घर मकान घर मकान ये सब चीज़ें बना दी गई हैं, तो उधर खत्म हो गया। अब गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर ही ये मैदान पड़ता है, ठीक है। तो इस मैदान को भी इन लोगों ने बताइए कूड़ा खाना बना दिया, ये सब यहाँ पर गंदगी अब ये डाल रहे हैं। और एक बार कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो फिर उसका चलन चल जाता है। जैसे रोड के किनारे उधर जो है रोड के दोनों साइड जो है कूड़ा डालना शुरू हुआ, एक ने डाला दूसरे ने डाला, फिर उन्होंने वहाँ पे अपना अधिकार समझ लिया। इसी तरह से यहाँ पर आज ये कूड़ा पड़ा, अगर इसको जलाया नहीं गया और इसको जल्दी हमने खत्म नहीं किया तो जो भी यहाँ पर आएगा देखेगा बस अपने यहाँ का कोई भी प्रोग्राम निपटाएगा और लाके यहीं पर डाल देगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देख के बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ की कि मनुष्य जो है बिल्कुल प्रकृति की अहमियत को नहीं समझ रहा है, जबकि उसके गंभीर परिणाम जो है उसको भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतने पड़ रहे हैं, उसको गंभीर परिणाम इस चीज़ के भुगतने पड़ रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, और मौसम में जो है बहुत अस्थिरता हो चुकी है। कोई मौसम अपने हिसाब से स्थायी नहीं रहा, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात अपने टाइम से रह नहीं गई है। तो ये सब चीज़ें फिर भी जो है लोग इस चीज़ को इतना अनदेखा कर रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों कोई ब्लॉग बनाने का ये मन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ और ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसको रखना चाहिए, तो मैंने कहा चलो इसका एक ब्लॉग बना के डाल देता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के यहाँ भी चारों तरफ क्या इसी तरह से लोग जो है बर्ताव कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ये बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपके यहाँ इस तरह के अभी मैदान बाकी हैं या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलूंगा अगले ब्लॉग में, और शाम को अगर आया और इसको अगर मैंने जलाया तो वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, और अगर भगवान की दया से अगर आपके पास इस तरह के हरे भरे मैदान अगर बचे हुए हैं, चारागाह बचे हुए हैं, तो उनको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस आधुनिकीकरण में हम अपनी सारी पुरानी चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं। तो जिसको मतलब जो है जिसके पास भी जितना जो कुछ है उसको अगर आने वाली पीढ़ी को दे सके, उसको बचा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें, साफ सफाई बनाए रखें और प्रकृति से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।